नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाएंगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव जी के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हजार सालों की पुराने आस्था, इतिहास और अद्भुत कलिंग वास्तुकला का जीवंत प्रतीक है। उसके बाद भारत के 4 पवित्र धामों में से एक आस्था और भक्ति का अद्भुत केंद्र पुरी जगन्नाथ मंदिर में, जहां विराजमान है भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनके बहन सुभद्रा। उसके बाद विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर में। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि प्राचीन भारत की अद्भुत वास्तुकला का नमूना है। देन नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में, जहां प्रकृति और वन्य जीवों का रोमांच का अद्भुत संगम। ये जगह बच्चे से लेकर बड़े तक सबके लिए एक शानदार अनुभव है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीके पाल। वेलकम टू पीके ट्रैवलिंग मार्वेल। दोस्तों, शाम 7 बजे के बाद कोलकाता से बाई रोड लगभग 450 किलोमीटर दूरी पर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज टेम्पल में जाने के लिए हम लोग निकल पड़ा। जर्नी रात को ही किया था, क्योंकि रात को जर्नी करने का एक अलग से ही मजा है। एक तो ट्रैफिक ना की बराबर होते है, दूसरा क्या है, रात में व्यू भी बढ़िया आते हैं। ये जर्नी होते NH16 चेन्नई कोलकाता हाईवे से लगभग 8 आवर्स ले लेता है। शाम को जर्नी शुरू करने के बाद अगले दिन सुबह 9 बजे लिंगराज टेम्पल में पहुंच गया। उड़ीसा की लिंगराज टेम्पल में आप बाई ट्रेन भी आ सकते हो। इसके लिए आना होता है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर, देन टैक्सी और नहीं तो ऑटो रिक्शा करके। फ्लाइट में आने के लिए बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लिंगराज टेम्पल डेली सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। बीच में दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक बंद होते हैं। लिंगराज टेम्पल 11वीं शताब्दी में सोमराज राजवंशियों द्वारा बनाया गया माना जाते हैं और बाद में गंग वंश के शासकों ने इसका विस्तार कराया था। इसका ऊंचाई है लगभग 180 फीट। ये मंदिर कलिंग शैलियों के वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाते हैं। मंदिर का कैंपस में 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे मंदिर है। दीवारों पर बनी बारीक नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां और प्राचीन शिल्पकला सबका मन को मुक्त कर देते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, कैमरा, अम्ब्रेला एंड लेदर आइटम लाइक बेल्ट एंड वॉलेट स्ट्रिक्टली मना है। शिव जी के समर्पित मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ हिंदू श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति है। मंदिर के बाहर बने हुए एक प्लेटफॉर्म से आप यहाँ का भव्यता का सुंदर दृश्य देख के मजा ले सकते हो। यह भगवान लिंगराज के पूजा भगवान शिव जी के साथ साथ हरिहर स्वरूप अर्थात शिव और विष्णु के रूप में की जाती है। यही इस मंदिर के सबसे विशेषता है। शिवरात्रि और लोकना रथ यात्रा के समय पर यह लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके बाद पास में ही है बिंदु सागर लेक, जिसके पास में ही है अनंत वासुदेवा टेम्पल। अनंत वासुदेवा टेम्पल इज ए हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू कृष्णा। 13th सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। यह मंदिर के एकदम अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करना स्ट्रिक्टली मना है। यह मंदिर दर्शन करने के लिए सुबह सुबह आना ही बेटर है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर भोग बनाने का तैयारी होते हैं। यहाँ पर पूरी जगन्नाथ मंदिर जैसा ही महाप्रसाद हर रोज बनाने का प्रथा है। इसके बाद यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर आप देख सकते हो मुक्तेश्वर टेम्पल। ये सब देखने के बाद हम लोगों को लगभग 60 किलोमीटर बाई रोड जर्नी करके जाना है पूरी जगन्नाथ टेम्पल पे। ये जर्नी होते NH316 रोड पे। टाइम लेते हैं लगभग 1.5 से 2 घंटे तक। पूरी जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आप बाई ट्रेन भी आ सकते हो। इसके लिए आपको आना चाहिए पूरी स्टेशन पर और फ्लाइट में आने के लिए बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पूरी का डिस्टेंस है लगभग 60 किलोमीटर। 9:30 बजे लिंगराज टेम्पल से जर्नी शुरू करने के बाद 11 बजे के आसपास हम लोग पूरी पहुंच गया था। पूरी पहुंचने के बाद सबसे पहले काम होते है एक होटल बुकिंग करना नाइट स्टे करने के लिए। सी बीच के आसपास में होटल का किराया बहुत ही ज्यादा होते हैं। थोड़ा गलियों के अंदर सी बीच से दूर होटल का किराया थोड़ा कम होते है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर
12वीं शताब्दी में गंग वंशों के राजा अनंत वर्मन चौथगंगा देव द्वारा बनाया गया माना जाते हैं। कोलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल से बना 214 फीट ऊंचा ये जगन्नाथ मंदिर दूर से ही श्रद्धालुओं को स्वागत करते हैं। मंदिर भगवान श्री जगन्नाथ देव, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह भगवान की मूर्ति पत्थर या धातु के नहीं है। मूर्तियां बनी हुई है पवित्र नीम की लकड़ी से, जिसको दारुब्रह्मा के नाम से भी जाना जाते हैं। मंदिर कॉम्प्लेक्स लगभग 10.7 एकड़ में फैली हुई है। दिन के किसी भी समय पर जमीन पर यह मंदिर के कोई दिखाई देने वाली परछाई नहीं पड़ती। मंदिर में 4 गेट है। मेन गेट लायन गेट ईस्ट के तरफ है, एलिफेंट गेट नॉर्थ की तरफ है, हॉर्स गेट साउथ के तरफ है, देन टाइगर गेट वेस्ट की तरफ है। मंदिर के कैंपस में कई छोटे छोटे मंदिर है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। जगन्नाथ जी की नित्य सेवाएं और पूजा विधि सदियों से परंपरा के अनुसार होते हैं। मंदिर डेली सुबह 4:30 बजे से रात 11:30 बजे तक ओपन रहते हैं। मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू श्रद्धालुओं की प्रवेश की अनुमति है। मोबाइल फोन, कैमरा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लेके मंदिर में जाने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये सब बाहर में सुरक्षित रखने के लिए जगह है। पूरी जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है। ये भगवान की आशीर्वाद माना जाते हैं और हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आनंद बाजार में बैठकर इसे ग्रहण करते हैं, जहां मिट्टी के बर्तन में भोजन किया जाते हैं। ये महाप्रसाद पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है। ये महाप्रसाद दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में लकड़ी के अख पर मिट्टी के बर्तन को एक दूसरे के ऊपर रख के खाना पकाया जाते हैं और सबसे ऊपर रखा बर्तन हमेशा सबसे पहले पकते हैं। ये मंदिर के फ्लैग, जिसको पतितो पावन बोलते हैं, हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहरते हैं। ये ध्वज हर रोज सूर्य अस्त के समय पर चेंज किया जाते हैं। खास तौर पर चुने गया पुजारी ध्वज को बदलने के लिए 214 फीट ऊंचे ढांचे पर पूरे नंगे पांव बिना किसी हार्नेस यानी कि उपकरण से चढ़ते हैं। ये प्रथा 800 साल से भी ज्यादा समय से चलते आए हैं। यहाँ पर मतलब पुरी में आने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू मार्च। रथ यात्रा होते हैं जुलाई पर। उस टाइम लाखों भक्तगण यहाँ पर आते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा भव्य रथ में नगर भ्रमण करते हैं और उसी टाइम सभी रथ को छू सकते हैं। यह उत्सव सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है।
জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। দিকে এখন তাকানো যাবে না, এই মুহূর্তে ছাড়া যাবে না। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। हम लोग पुरी में जाके स्टे किया था जगन्नाथ गेस्ट हाउस पर। ये जगन्नाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर एंड पुरी सी बीच से लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर ही है। होटल का किराया एक दिन का एक रूम का 1100 रुपीज है, एसी रूम। जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए ऑटो रिक्शा और नहीं तो पैदल ही जाना बेटर है। इसके बाद पुरी में आके पुरी सी बीच में आप काफी सारे आनंद ले सकते हो। पुरी सी बीच उड़ीसा की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध समुद्र तट है। ये वही जगह है, एक तरफ समुद्र के लहरें की गूंज है और दूसरी तरफ भगवान जगन्नाथ की मंदिर। पुरी सी बीच जिसे गोल्डन सी बीच भी कहा जाते हैं, सुनहरी रेत, साफ समुद्र और शानदार सूर्योदय के लिए ये प्रसिद्ध है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हो तो यहाँ पर ऊँट की सवारी और समुद्र के किनारे पर वॉकिंग करके काफी सारा आनंद ले सकते हो। यह पुरी सी बीच के पास सी फूड लवर के लिए परफेक्ट प्लेस है। पुरी में आके अगर आप यहाँ का गाजा खरीदना है तो आप यहाँ का पॉपुलर दुकान काकातुआ मिष्टान्न भंडार से खरीद सकते हो। एकदम परफेक्ट दुकान है। ये सब के बाद पुरी घूमने के बाद हम लोगों को यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर रोड जर्नी करके जाना है कोणार्क सन टेम्पल दर्शन करने के लिए। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्व गंगा वंशों के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसे विशाल पत्थर के रथ के रूप में बनाया गया था, जिसे 7 घोड़े खींचते हुए दर्शाते हैं। कोणार्क मंदिर में एंट्री करने के लिए एंट्री चार्ज है 40 इंडियन रुपीज पर हेड। फॉरेनर के लिए 600 इंडियन रुपीज पर हेड एंड अंडर 15 ईयर्स के लिए पूरा फ्री है। ऑनलाइन टिकट करने के लिए साइट है ASI क्विक बुकिंग। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। गाइड लेना है तो चार्ज है 250 इंडियन रुपीज पर आवर, रफली मान लीजिए। पुरी से कोणार्क मंदिर आने के बीच में सुंदर एक सी बीच है, चंद्रभागा सी बीच। कोणार्क मंदिर में सबसे खास पहचान है इसका 24 विशाल पत्थर के पाइये है। प्रत्येक पाइये पर की गई बारीक नक्काशी उस समय कलाकारी को अद्भुत प्रतिभा दर्शाता है। माना जाता है कि ये पाइये समय बताने वाला सूर्य घड़ी की तरह काम करते हैं।
मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, नर्तकी, संगीतकार, पशु पक्षियाँ और दैनिक जीवन के अद्भुत दृश्यों अत्यंत सुंदर से दिखाया गया है। हर पत्थर पे अपने भीतर इतिहास की एक नई कहानी बयां करते हैं। कोणार्क सन टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल भारत और दुनिया भर से लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यह सर्दियों के टाइम आयोजित होने वाला कोणार्क डांस फेस्टिवल बहुत ही खास होते हैं। कोणार्क सन टेम्पल को बहुत अच्छे से घूमने के बाद यह से लगभग 82 किलोमीटर रोड जाने करके हम लोगों को जाना है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में। नंदनकानन का अर्थ है स्वर्ग का बगीचा। लगभग 400 हेक्टेयर से भी ज्यादा जगह में फैली हुई है ये जूलॉजिकल पार्क। ये जूलॉजिकल पार्क प्राकृतिक जंगल और कांजिया झील के बीच में स्थित है। ये भारत का सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाखाना में से एक माना जाता है। यहाँ पर एंट्री करने के लिए एंट्री चार्ज है 50 इंडियन रुपीज पर हेड, बच्चों के लिए 10 इंडियन रुपीज पर हेड और फॉरेनर के लिए एंट्री चार्ज है 100 इंडियन रुपीज। आप यहाँ पर आके बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल में घूम सकते हो। इसके लिए चार्ज है 130 इंडियन रुपीज पर हेड। एंट्री करने के लिए एंट्री टिकट बुकिंग आप यह ऑनलाइन भी कर सकते हो। वेबसाइट है ऑफिशियल नंदनकानन। यह जंगल सफारी करने के लिए अलग सा चार्ज है। नंदनकानन आते हैं बिटवीन भुवनेश्वर एंड कटक। नंदनकानन का सबसे बड़ी पहचान इसके दुर्लभ सफेद टाइगर। अप्रैल टू सितंबर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक एंड अक्टूबर टू मार्च सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। मंडे को टोटली बंद रहते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा सफर। इस पे 4 दिन में खर्चा आया था पर हेड 4000 इंडियन रुपीज। 2 दिन होटल का 500 करके एंड खाने के लिए पर डे 300 से 400 तक। गाड़ी एंड अदर्स के लिए खर्चा आया 1500 इंडियन रुपीज। टोटल 4000 इंडियन रुपीज। वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर एंड जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।